दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो आज आपके सामने टॉपिक हम स्टैटिकल जो मैकेनिक्स आपके पास चल रही थी उसका आगे टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम आपके पास है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है, मेनली इसका मीनिंग आप समझे। सबसे पहले जो इसका मीनिंग होता है वो होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है। अब आपके पास पेपर में आ जाए एंट्रोपी, तो आप एमएससी लेवल के हैं, तो आपने कैसे लिखना है वो साथ साथ मेरे साथ आप नोट्स बनाते रहें। आप लिखेंगे द कनेक्शन बिटवीन स्टैटिकल मैकेनिक एंड thermodynamic is provided by एंट्रोपी। जो आपके सामने कनेक्शन आप किसके बीच में कर रहे हो, स्टैटिकल मैकेनिक और थर्मोडायनेमिक के बीच में आप क्या कर रहे हो, कनेक्शन को प्रोवाइड करवाते हो, वो एंट्रोपी कहलाता है। एंट्रोपी का बेसिक मीनिंग है डिग्री ऑफ रैंडमनेस है। अब आप इससे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लेके चले लेट, आपने मानना है, इसको आपने मान दिया डिनोट द वॉल्यूम इन स्पेस। जो आपके सामने मैंने बताया था फेस स्पेस आपने पढ़ा थी, ये वाली नोटेशन आपने की होगी। उसके बाद अनक्लोज बाय द अकॉर्डिंग सरफेस ऑफ एनर्जी ई। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपने इसको मानना है, तो ये आप यहाँ पे ये वाली बात लिख दी। उससे आगे यहाँ पे क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। यहाँ पे ई, यहाँ पे क्यू और पी, यहाँ पे ये वाली बात तो इसके नीचे आ गई। अब इसके जो आप मल्टीपल में लिखोगे वो DQ1 से लेके DQF तक, फिर DP1 से लेके DPF तक आपकी बात, जिसको आप नाम दे दिया इक्वेशन संख्या फर्स्ट नाम दे दिया। अब बात लेके चल रहे हैं इससे आगे, तो इससे आगे आप क्या बात लिखोगे, मेरे साथ साथ आप लिखते रहना। द वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल का जो वॉल्यूम है वो आपने माना था, चेंजमेंट आप कर रहे हो बिटवीन, क्या माना था, स्टैटिकल के बीच में और थर्मोडायनामिक के बीच में। यहाँ पे आप क्या लगाइए, आप लिखिए द अकॉर्डिंग सरफेस, जो आपने इसमें मानना था सरफेस ई एंड ए प्लस में डेल। उसके बाद आपके सामने है विच इज ऑक्युपाइड बाय द माइक्रो कैनोनिकल सेल इज गिवन बाय, जिसको कैसे बताएंगे वो आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं भाई। E इज इक्वल टू टी ई प्लस में डेल्टा, फिर आपके सामने यहाँ पे क्या माना था आपने, जो माना था यहाँ पे वो लगाइए E। ये किसके बराबर क्वांटिटी है, आप लिखेंगे करली, यहाँ पे जो आपने मानना था वही लगाएंगे। यहाँ पे आपने जो ओम वाला निशान होता है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, उसको माना था आपने बटे में करली ई। यहाँ पे डेल, ये किसके बराबर मान लिया आपने, ये वाली क्वांटिटी है वो आपने यहाँ पे नई टर्म मान ली भाई आपने जी ई से।
और ये डेल्टा ये आपके सामने एज इट इज है। तो यहाँ तक की बात आपके सामने हो गई। अब बात चलती है इससे आगे। तो इससे आगे आप देखिए, इज इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पे ये वाली बात आपके सामने ये इसके बराबर थी ये वाली, तो यहाँ पे आप e की जो पावर है वो आपके सामने सेम एज इट इज जो आपने ऊपर वाले में लगाया था ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेम एज इट इज e की पावर यहाँ पे और यहाँ पे h, फिर आपके सामने क्यू और p, e प्लस में डेल, और आपके सामने यहाँ पे d की पावर में f, क्यू डी की पावर में एफ, पी क्यू पी, जिसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन संख्या सेकंड, आपने नाम दे दिया। अब बात करेंगे इससे आगे। तो इससे आगे आप क्या लिखेंगे, मेरे साथ साथ आप लिखते रहें। अब बात करते हैं इससे आगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, मेनली एंट्रोपी की होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है ऑफ ए सिस्टम इन ए स्टैटिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइन बाय, जिसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो एंट्रोपी को, वी वॉल्यूम और एनर्जी। यहाँ पे ये इनफ होता है, जिसको आप लोग भी लिख सकते हैं। ये आपके सामने एंट्रोपी का, आपके सामने स्टैटिकल का, इक्विलिब्रियम का, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो आपने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, आपके सामने 4 नंबर में पूछा जाता है कि एंट्रोपी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, आप लिखेंगे एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कनेक्शन होता है स्टैटिकल मैकेनिक का और थर्मोडायनेमिक का, जो क्या प्रोवाइड करने के काम आती है, पता कर ले भाई एंट्रोपी का क्या, एंट्रोपी मतलब किसके काम आती है, क्या प्रोवाइड करवाती है। तो आपके सामने करेक्शन करवाती है किसको, स्टैटिकल का और थर्मोडायनेमिक करवाती है। यहाँ से आपने इसके वॉल्यूम वाली क्वांटिटी को मान लिया, फिर स्पेस मान लिया, इसके अकॉर्डिंग सरफेस के अकॉर्डिंग आप इसको ये लिखते हैं। उसके बाद आपने वॉल्यूम ऑफ सेल के अकॉर्डिंग मान लिया, अकॉर्डिंग सरफेस का। यहाँ पे आपके सामने चेंजमेंट वाई टर्म आपने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे लिखने के बाद इस वाई टर्म को आपने यहाँ पे मान लिया, ये वाले मानने के बाद ये वाई टर्म आपने यहाँ पे, जिसको आप नाम दे दिया इक्वेशन संख्या सेकंड, और बाद में आपने यहाँ पे एंट्रोपी जो आपके सामने है सिस्टम की, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम की, जिसको आप डिफाइन कर पाते हैं, वो आपके सामने कैसे डिफाइन कर पाते हैं, आप यहाँ से इसको ऐसे डिफाइन कर पाते हैं। तो आपके पास आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने था एंट्रोपी के बारे में कि भाई एंट्रोपी क्या होती है, और आप स्टैटिकल मैकेनिक्स में एंट्रोपी आ जाए तो आपने कैसे लिखनी है, आपके सामने हमने स्टेप टू स्टेप के बारे में जानकारी दे दी। तो दोस्तों आपने अपनी नोटबुक में नोट्स ऐसे प्रिपेयर करने हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, पूरे तरीके से समझाए हैं। तो एंट्रोपी पे आपका जो प्रश्न आता है वो आपके सामने 4 नंबर में आता है। तो आपने इस प्रकार करना है जैसे मैंने आपको बताया है, समझाया है। तो आज की इस वीडियो में आपके पास यही बहुत ही बड़ी अपडेट थी कि आपके सामने एंट्रोपी का टॉपिक था। इससे जो प्रीवियस जो आपके सामने मैंने टॉपिक करवाया था स्कूल इसके जो आपका सामने जो टॉपिक करवाया था वो आपके सामने क्या था, स्कोट टेट्रोड इक्वेशन जो आपके सामने बताया था, इससे जो पिछला जो वीडियो थी तो दोस्तों वो भी आपके सामने हमने स्टेप टू स्टेप के बारे में जानकारी दी थी। जो प्रीवियस वीडियो का क्या नाम था आपके सामने, स्कोट टेट्रोड इक्वेशन था।
तो आपके सामने इसकी पूरी की पूरी अपडेट आपके सामने हमने दी थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइए, और आपके सामने प्रत्येक पॉइंट के चर्चा हुई है। तो आप अपने नोट्सों में इस प्रकार आपने लिखना है जैसे आपके पेपर में आ जाए। तो यहाँ से आपके पास 4 नंबर का, यहाँ पे जैसे पेपर की सीट होती है उसमें आपके 1.5 पेज भर जाएंगे, यहाँ पे मेरा 1 पेज भरा है, आपके 1.5 पेज भर जाएंगे। तो आपने ऐसे तरीके से लिखना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एंट्रोपी के बारे में वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में